आज देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जा रहे हैं, जहां पर 2 साल से नजरें भी नहीं की थी। अब बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जाने का कष्ट कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, डबल इंजन सरकार का जब आप शर्मनाक काम के बारे में जब जानेंगे तो आप माथा पटकने लगेंगे। सोचिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की सिर्फ इतनी कीमत रह गई है कि मारो और मुआवजा दो। अगर आप बहुजन समाज से हैं तो आपको तो मुआवजा भी नहीं मिलेगा। राजस्थान में बीजेपी सरकार है। बीजेपी शासित राज्यों में बहुजनों की दशा कितनी दुर्दशा में है। यहाँ पर कुत्ते बिल्लियों की स्थिति दलितों से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सोचिए, भाजपा सरकार सिर्फ होर्डिंग बैनर पर गरीब वंचितों की सरकार खुद को कहने वाली कैसे आदिवासी बच्चों की मौत का मजाक बना रही है। सोचिए, राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल में जिस तरीके से 4 आदिवासी बच्चों की मौत हो गई थी, अब मुआवजे में उनको 4 बकरियां दी जा रही हैं। मतलब बच्चे की मौत का भी मजाक इस तरीके से भाजपा सरकार मना रही है कि आप किसी को बकरी देकर उनका दुख दूर कर सकते हैं। शर्म नहीं आती है भाजपा सरकार के नेताओं को? शर्म नहीं आती है कि भाजपा के राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार को कि आप किसी के बच्चे को वापस नहीं ला सकते? आपकी नाकाम असफल व्यवस्था ने किसी का घर उजाड़ दिया और आप उसको बकरी देकर दुख का मजाक बना रहे हैं, आदिवासियों का मजाक बना रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों की दशा को दुर्दशा में तब्दील कर दिया है। देश भले ही आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद भारत में बहुजन समाज को किस तरीके से गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, ये डबल इंजन सरकार को अच्छे से पता है। डबल इंजन सरकार मतलब डबल अत्याचार। सोचिए, एक परिवार ने अपने 4 बच्चों को खो दिया और उनको बकरी देकर उनके दुख पर नमक डाला जा रहा है। घाव को कुरेदने की कोशिश में है भजनलाल सरकार। अरे भजनलाल सरकार को मुआवजा ही देना था तो कम से कम उनके परिवार को एक नौकरी ही दे देते हैं, उनकी अच्छी व्यवस्था के लिए कुछ इस तरीके का रोजगार की व्यवस्था करवा देते हैं। लेकिन नहीं, बच्चा चला गया इस दुनिया से, उनको बकरी देकर अपनी शान बढ़ाना चाहती भजनलाल सरकार और बीजेपी के मुख्यमंत्री नाकाम, असफल, मनुवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए आदिवासियों के बच्चों की लाश का मजाक बना रहे हैं। इस व्यवस्था का कठोर विरोध होना चाहिए। राजस्थान में भजनलाल सरकार से अनुरोध है कि कम से कम आप आदिवासियों की स्थिति जब बेहतर नहीं कर सकते तो कम से कम उन बच्चों की मौत का तो मजाक ना ही बनाया जाए। क्या आप जानते हैं, झालावाड़ में 4 आदिवासी बच्चों की मौत पर भजनलाल सरकार ने मुआवजे में 4 बकरियां बांटी है। क्या हमारी कीमत इतनी सस्ती है? हम भजनलाल सरकार को 8 बकरियां देंगे। क्या वो अपने बच्चे को, मरे हुए बच्चे को वापस ला सकते हैं? सोचिए किस तरीके से इस देश में जो आज नेपाल में हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सत्ता पर काबिज रहने वाले तानाशाह जो हैं वो इतने क्रूर हो गए थे कि जनता के दुख को नहीं समझ पा रहे थे, जनता की तकलीफों को नहीं समझ पा रहे थे। सोचिए, जिस दिन ST SC OBC मजबूर हो जाएगा, किसी पर इतना भी जुल्म मत कीजिए, किसी के दर्द का इतना भी मजाक मत बनाइए कि जब वो दर्द ताकत में बदल जाए, जब वो घाव, किसी के घाव को इतना भी मत कुरे दिए कि जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो आप पर ही हावी हो जाए। तो भजनलाल सरकार को इस शर्मनाक घटना के लिए तो बाकायदा माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस तरीके से 4 बकरियां देकर, अरे 4 बकरियों का आप खर्चा बढ़ाना चाहते हैं। आदिवासियों की कंडीशन क्या राजस्थान में आपको नहीं मालूम? दलितों की क्या स्थिति आपको नहीं मालूम? सोचिए, मोदी सरकार लगातार दलितों की थाली में खाना खाती है, आदिवासियों को इंसाफ दिलाने की पार्टी कहती है, पिछड़ों की हितैषी बनती है, और अपने ही शासित राज्यों में किस तरीके से बहुजनों का मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस पर भी कोई पत्रकार अगर बात कर दे तो उनको डराने की कोशिश करती है। यह है बीजेपी का विकास? ऐसे बनेगा विकसित भारत कि किसी का बच्चा इस दुनिया से चला गया, किसी के बच्चे को आपकी नाकाम व्यवस्था ने मार डाला, आप उसको बकरी देकर उसके गले पर नमक छिड़कना चाह रहे हैं कि आदिवासी के बच्चों की सिर्फ इतनी मामूली सी कीमत रह गई है कि आप बकरी देकर एक एहसान जता रहे हैं। अरे उस बकरी के लिए चारा भी चाहिए। आप किसी का दर्द कम नहीं कर सकते, कम से कम अपनी नाकाम व्यवस्थाओं को, नाकाम ये जो आपने प्रणाली बना रखी है उसको तो कम से कम खत्म कीजिए। राजस्थान में एक विशेष वर्ग के लोगों की अगर हत्या होती है तो 1 करोड़ 2 करोड़ मुआवजा, दलित, पिछड़े, आदिवासियों की
आपकी नाकाम व्यवस्था की वजह से मौत हो जाती है तो आप उनको बकरी देते हो, आप उनको दिलासा देते हो, आप उनको झूठी उम्मीदें देते हो। यह है नाकाम, बेबस, असफल सरकार की व्यवस्था। सोचिए दलित, पिछड़ों की, आदिवासियों की क्या कंडीशन है। इससे अंदाजा लगाइए कि ये तो वो खबरें हैं जो हमारे सामने आ जाती है। राजस्थान बसवाड़ा के सांसद राजकुमार राउत ने भी पहले ही चेतावनी दी है कि आखिर दलितों की स्थिति की मजाक तो ना बनाए केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आप किसी को अच्छा नहीं कर सकते, किसी के लिए कम से कम उसके दुखों का मजाक तो नहीं करना चाहिए। उनके बच्चों की मौत का इस तरीके से मजाक बनाएगी भजनलाल सरकार कि उनकी बच्चों की कीमत बकरियों से की जाएगी। इतने बदतर हैं क्या आदिवासी, इतने बदतर हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी। तो भाजपा सरकार असफल सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, झालावाड़ के सरकारी स्कूल में 4 मासूम आदिवासी बच्चों की मौत पर आपको सरकार द्वारा बकरियां बांट दी गई। तथाकथित सहायता से पूरे आदिवासी समाज को गहरा आहत और अपमान हुआ है। जब तक आदिवासी समुदाय इसको सम्मान से नहीं जोड़ेगा, जब तक आदिवासी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, जब तक आदिवासी पिछड़ा अल्पसंख्यक सड़कों पर नहीं आएगा, ये लोग हमारे मौत का, हमारे बच्चों की मौत का ऐसे ही मजाक उड़ाते रहेंगे। सोचिए, इनकी तो बातों बातों पर भावनाएं आहत हो जाती है। आपने आदिवासी बच्चों की मौत का मजाक बना दिया, आपको शर्म नहीं आ रही? किसी का बच्चा इस दुनिया से चला गया, आप अपना बड़ा दिल दिखाकर बकरियां दे रहे हैं। और क्या सोच कर दे रहे हैं, इस पर भी ज़रा अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दे देते तो एहसान होता आप लोगों का भी। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, 4 बच्चों की मौत हो गई और सोचिए ये फैसला न केवल अमानवीय है बल्कि आपकी सरकार की जातिवादी मानसिकता को भी उजागर करता है, जो आज़ादी के 75 साल भी आदिवासियों को बराबरी का नागरिक मानने से इनकार करती है। जब प्रभावशाली और तथाकथित ऊंची जाति के परिवार पर कोई संकट आता है तो करोड़ों की आर्थिक सहायता दी जाती है, नौकरी दी जाती है, सम्मानजनक पैकेज दिया जाता है, लेकिन आदिवासी बच्चों की जान चली गई। बकरी बांटना इस बात का सबूत है कि आपकी सरकारें हमारे समुदाय को अभी भी नीचा समझती हैं। ये तो आदिवासी लोगों की असफलता है, ये दलित, पिछड़े लोगों की, आदिवासी तमाम समाज की असफलता है कि हम अभी भी ऐसे जातिवादी, मनुवादी लोगों को सत्ता में भेजकर सोचते हैं कि ये हमारा भला करेंगे। सोचिए, इस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों की हकीकतें मारो और मुआवजा दो, और आप बहुजन समाज से आते हैं, आप दलित, पिछड़ा, आदिवासी हैं, तो आपको तो मुआवजा तक नहीं दिया जाएगा, आपके दुखों का मजाक बनाया जाएगा। और उस घाव को बार बार कुरेदने के लिए ये सरकार के सत्ताधारी लोग, जातिवादी मनोमानसिकता से ग्रसित लोग आपके दुखों का भी मजाक बनाएंगे। मैं भजनलाल सरकार को सीधा पाखंडी, अनपढ़ आदमी समझता था, लेकिन आज पता चल गया बहुत गिरा हुआ जातिवादी आदमी भी है। झालावाड़ स्कूल हादसे में 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। उस सरकार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद, नौकरी देने के बजाय 4 बकरियां बांटकर पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया। ये कदम दिखाता है सत्ता की नज़र में आदिवासी समाज की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं, हमें अब भी सिर्फ बकरी चराने लायक समझा है। सोचिए, चाय बनाने वाले, पाखंड फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले, जनता को झूठा दिलासा देने वाले सत्ता पर काबिज हैं, मठों को चलाने वाले सत्ता पर काबिज हैं, और आदिवासियों की कीमत इतनी है कि वो बकरी चराएंगे। इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब पीड़ित परिवार को मुआवजे में नौकरी नहीं दे सकते, व्यवस्था नहीं दे सकते, अच्छा घर नहीं दे सकते, वो सिर्फ बकरी देकर ये जताना चाहते हैं कि आदिवासियों की यही औकात है। आदिवासी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुलामी के लिए बना है, और सिस्टम में आने के लिए आपको बहुत कोसों दूर रहना पड़ेगा। आज़ादी के 75 साल बाद हाशिए पर खड़ा आदिवासी समाज को आप इतना गिरा हुआ समझते हैं कि आप उनके बच्चों की कीमत 4 बकरियों से करते हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों के लिए आयोजित न्याय महापंचायत में सम्मिलित हुए। भ्रष्ट तंत्र की वजह से शिक्षा की पाठशाला धंसने से 7 मासूम बच्चों की जान चली गई, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 3 माह बीत जाने के बाद राज्य सरकार ने पीड़ितों को सिर्फ और सिर्फ 4 बकरियां दी। 4 बच्चों की मौत की कीमत 4 बकरियां। ये है डबल इंजन सरकार का डबल विकास। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।